दिसंबर साल 2019, जगह राजस्थान। लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा। 55,000 युवाओं ने फॉर्म भरा, महीनों परीक्षा की तैयारी की, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले इसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया था और लाखों रुपए में मार्केट में बेच दिए गए थे। ठीक एक साल बाद दिसंबर साल 2020 को जेईई सिविल डिग्री की परीक्षा आयोजित की जाती है। फिर से हजारों बच्चे इसमें अपना भविष्य तलाशते हैं, महीनों परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर से पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। सिर्फ राजस्थान में साल 2011 से 2022 के बीच 26 बार पेपर लीक हुए हैं और 26 बार प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ये पता चलता है कि ऐसे ही हालात देश के करीब करीब सभी राज्यों में देखने को मिले हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी जगहों पर पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं कैंसिल की जा रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब एक्शन लिया है और पेपर लीक जैसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के लिए राज्यसभा में एक बिल पेश कर दिया है और इस बिल को नाम दिया गया है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इस वीडियो में बात करते हैं इसी बिल के बारे में, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार देश में पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या बनकर उभरी है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। राज्यसभा में पेश किए गए इस बिल के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल जेल की सजा दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी चुकाना होगा। अगर कोई परीक्षार्थी किसी दूसरे के नाम पर परीक्षा में शामिल होता है तो उसे 3 से 5 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। और अगर पेपर लीक के मामले में कोई संस्थान लिप्त पाया जाता है तो न सिर्फ उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी बल्कि उस परीक्षा का पूरा खर्च भी उसी से वसूल किया जाएगा। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो इसके तहत यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाएं इस कानून के दायरे में रहेंगी। और हाँ, अभी के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा इस कानून के दायरे में नहीं आएंगी। इसके साथ ही राज्य के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं भी अभी इसके दायरे से बाहर रहेंगी क्योंकि राज्य सरकारों ने नकल को लेकर अपने अलग अलग कानून बनाकर रखे हैं। ऐसे में सवाल एक और उठता है कि जैसे कि अगर पेपर लीक हो गया तो इस मामले की पूरी जांच कौन करेगा? इसका जवाब भी इसी बिल में दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी इस एक्ट के तहत जांच करेंगे। साथ ही साथ सरकार के पास भी यह अधिकार होगा कि वो पेपर लीक और नकल के मामले की जांच सीबीआई से करा सकेगी। अब ये तो हो गई पेपर लीक के खिलाफ सरकार द्वारा पेश किए गए कानून की बात। कितनी सजा होगी और कौन कैसे इसकी जांच करेगा? अब आपको भारत में पेपर लीक की समस्या के बारे में बताते हैं। ये कितनी बड़ी है और इससे कितने लोग कितने सालों से प्रभावित होते आए हैं। तमाम आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स को देखा जाए तो समझ में आता है कि बीते 7 सालों से देश में अलग अलग राज्यों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और इस कारण 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं के करियर प्रभावित हुए हैं। साल 2015 से 2023 के बीच रिकॉर्ड देखा जाए तो पेपर लीक के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। यहाँ पेपर लीक के 14 मामले सामने आए हैं। गुजरात में भी 7 सालों के अंदर 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर ही लीक नहीं होते बल्कि स्टेट बोर्ड की परीक्षा के भी पेपर लीक हो जाते हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पेपर 6 बार लीक हो चुका है। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड की पेपर कम से कम 10 बार लीक हुए हैं। तमिलनाडु में 2022 में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं। असम में तो साल 2023 में 12वीं कॉमर्स बोर्ड का पेपर व्हाट्सएप पर 200 रुपए से 3,000 रुपए तक में बेचा जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार पेपर लीक करने को कानून बना है। केंद्र सरकार से पहले भी राज्य सरकारें कई तरह के सख्त कानून बना चुकी हैं। जैसे कि राजस्थान में पेपर लीक को लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में पेपर लीक और नकल के मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। गुजरात में 3 साल से 10 साल की सजा और 1 लाख से 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। और तो और पेपर खरीदने वाले छात्र को भी 2 से 10 साल की सजा हो सकती है।
हरियाणा में 7 से 10 साल की जेल के साथ ही 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जाती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सबसे सख्त कानून लागू कर दिया है। केंद्र सरकार इस मामले में जांच अपने हाथ में भी ले सकती है और सीबीआई से इसकी जांच करवा सकती है। यह बिल लोकसभा से भी पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कानून का रूप ले लेगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को पेपर लीक रोकने के लिए दूसरे कई उपाय करने होंगे, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कड़ी सजा के बावजूद तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।